प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं राम आशीष गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग आज हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे मित्रता। मित्रता को पढ़ रहे हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के विषय में बताए हैं मित्र कैसी होनी चाहिए और मित्र के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। मित्र के साथ मित्रता के व्यवहार को ही यहाँ दिखाया गया है। इस पाठ में यही बताया गया है मित्रता क्या चीज़ है, मित्रता कैसे निभानी चाहिए। तो आप लोग आगे देखिए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपने स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत है और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। एक आ रहा है, जब कोई व्यक्ति या युवा अपने घर से बाहर निकलता है, अर्थात अपने गांव से या अपने शहर से, मान लीजिए अपने गांव से दूसरे शहर जाता है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए या अन्य व्यवसाय करने के लिए या नौकरी करने के लिए, या कोई शहर से दूसरे शहर जाता है व्यवसाय के लिए, पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, उसकी बात कहा गया है। तो वहाँ पर जहाँ पहुँचता है वो क्या करता है, वहाँ पर अपनी स्थिति को जमाता है या अपने को वहाँ स्थिर करता है जो कैसे यहाँ टिकें। इसके लिए उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वह अपने मित्र को चुनता है जो कैसे लोगों से व्यवहार बनाए, कैसे हमको मित्र चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं सामने से भोले भाले लगते हैं लेकिन अंदर से दूसरा उनका स्वभाव होता है। अगर आपके पहचान गलत हो गई तो आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं, गलत संगत में पड़ जाएंगे। अगर सही व्यक्ति से संपर्क हो गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे देखें। तो उसकी जान पहचान लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यानी जहाँ जाता है अपनी जान पहचान लोगों से बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ परिचित रहते हैं। और थोड़ी ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल का अर्थ होता है मेल मिलाप। कुछ ही दिनों में वह उनसे मेल मिलाप करने लगता है। उनके सुख और दुख में वह भागीदारी करने लगता है और उनके साथ आना जाना, खाना पीना सब प्रारंभ कर देता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। यही मिलना जुलना क्या होता है, यही मिलना जुलना आगे चल के मित्रता में बदल जाता है, परिणित मित्रता में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जैसे आप मित्र का चुनाव करेंगे वैसे ही आप जीवन में सफल होंगे। आपको सही मित्र मिला तो आपके जीवन के पथ पर आपको बढ़ाने में आपका सहयोग करेगा, आपको सफल बनाएगा। लेकिन वही आप गलत संगत में आ गए तो आपका पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी पड़ता है। जैसा संगत रहेगी वो गुप्त रूप से, जैसे हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे आचरण पड़ता है। अगर वह गलत संगत में रहता है तो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी उस संगत का प्रभाव पड़ने लगता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। यानी हम लोग कैसे ऐसे समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, और उस समाज में हम प्रवेश कर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य को शुरू करते हैं। जबकि हमारा चित्त कोमल और
तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। उस समय हमारा चित्त एकदम नॉर्मल होता है, हमारा मन कोमल होता है और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हर तरह के संस्कार को हम ग्रहण करते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे भाव अपरिमार्जित यानी असीमित होते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस तरह कच्ची मिट्टी होती है, कुंभकार अपने चाक पर रखता है तो उसके मन में जो आता है उस कच्ची मिट्टी को वैसा ही रूप देता है। वही बात हो रहा है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसी रूप का करें। उसी प्रकार हम लोग भी कच्ची मिट्टी के समान हैं। अपने को जिस वातावरण में ढालेंगे वैसे ही हमारा चरित्र ढलेगा, वैसे ही हम बनेंगे। और अच्छे के संग रहेंगे तो अच्छी प्रवृत्ति होगी और बुरे के संग रहेंगे तो बुरी प्रवृत्ति हो सकती है। चाहे राक्षस बने चाहे देवता, वही कह रहा है, चाहे हम राक्षस बने या देवता बने। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये कह रहा है हमें ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो दृढ़ होते हैं, जो अपने काम को कहते हैं ये काम होगा तो वही होना चाहिए, अर्थात वो दृढ़ संकल्पी होते हैं और हमको उनके बिना विरोध किए उनके काम को हम करते आगे बढ़ जाते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। और ऐसे लोगों का साथ करना क्या है हमारे लिए, अर्थात जो हमारी बात को, क्योंकि हम उनकी हर बात को विरोध के मान लेने पड़ते हैं, बिना विरोध के मान लेने पड़ते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो ऊपर का कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ऐसी दशा में यानी जो हमारी बात को रखने वाले दोस्त होते हैं वे हमारे लिए इसलिए बुरे हैं क्योंकि हमारी बात को हम जो बातें कह रहे हैं उस बात में कोई ऊपर का दबाव भी नहीं रहता है, न तो हमारा कोई सहारा ही होता है। और दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। इस अवस्था में जिसको हमें भय होना चाहिए जिस बात का, उस बात का हमें पता ही नहीं रहता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बात का पता रहे, प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कह रहे हैं विवेक से काम लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन युवक लोग विवेक से काम नहीं लेते बल्कि भोलेपन में काम कर डालते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और उसकी प्रकृति आदि को कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेखक ये कहना चाह रहे हैं, लोग एक घोड़ा लेते हैं, एक जानवर खरीदते हैं तो उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके रहन सहन को सब जांचते परखते हैं तब खरीदते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि एक मित्र का चुनाव करने से पहले इस मित्र के पूर्व गुणों को जान लें, वह किस चरित्र का है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वह किस संगत में रहता है। ये सब अर्थात उनके गुणों दोषों को बिना विचार किए हुए लोग अपना मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। वे ये जानते हैं ये मित्र जिस तरह दिख रहा है वैसे ही होगा, इसमें अच्छे आचरण होंगे, अर्थात उसे अच्छे आचरण वाला मित्र मानकर उसको हम अपना मित्र बना लेते हैं।
और उसे पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हंसमुख चेहरा देख लिए, उसमें चिकनी चुपड़ी बातों को सुन लिए, उसकी थोड़ी चतुराई और उसके साहस को देख लिए तो लोग अपना क्या करते हैं, मित्र बना लेते हैं, जबकि उसके अंदर की बात को नहीं समझते। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम होता है। लोग ये नहीं जानते कि इस जो मित्र का जो व्यवहार है इसके हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। हम उसे साधन रूप में मान लेते हैं जिसमें हमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम होता है, बहुत सहज हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या है ये? हाँ, एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। एक विद्वान का है विश्वास पात्र मित्र है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए, समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जिसको ऐसा मिल गया, ऐसा मित्र, उसको समझ लेना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया, अर्थात वो अब जीवन में सफल हो जाएगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि के समान है, अर्थात जो रोगों से, वह औषध जो शारीरिक रोगों से हमें बचाता है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, और हमें जब भी अपने मित्र को बनाएं तो उसे आशा रखें कि हमें उत्तम संकल्प जो सही लगे उसी को वो अपनाए, उसी में सहभागी बने और उसी में मुझे आगे बढ़ाए। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे और हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा और प्रेम को पुष्टि करें, अर्थात वो उसे साकार रूप दे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब सही मित्र रहेगा तो हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें सचेत करेगा, और जबकि गलत मित्र होगा तो वह सचेत नहीं करेगा, बल्कि हमें उन्हीं गलत रास्तों पर और ढकेल देगा, बल्कि उसी गलत रास्ते पर और हमें आगे बढ़ने में सहयोग करने लगेगा। इसीलिए हमें ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए जो सही को सही बताए, गलत को गलत, अर्थात हम गलत रास्ते पर जाते हों, अगर गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं तो हमारे गलत रास्तों पर जाने के लिए वह रोके, मुझे सचेत करे। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हमें उत्साहित करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करें। जब हम हतोत्साहित हों, जब मन में उदासी हो किसी काम के प्रति, किसी कर्म के प्रति, किसी बात से, तब वह मेरे उत्साह को और बढ़ाए, ऐसा मित्र होना चाहिए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देंगे, और इसका सारांश यह है, यानी मित्रता का सारांश, मित्रता का सार अर्थात तत्व यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह का सहायता देंगे। ऐसा मित्र हो जो हम सही जीवन के सही रास्ते पर चलें, उस सही रास्ते पर चलने के लिए वे मेरा सहयोग करें, हम मुझे उत्साहित करें और सहयोग दें। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है।
जो सच्चे मित्र होते हैं वे उत्तम से उत्तम वैद्य के तरह, जिस तरह उत्तम से उत्तम वैद्य रोगों को पकड़ने में रोगों को पकड़ सकता है, उसकी परख रखता है, उसी तरह सच्चा मित्र भी हमारे अवगुण और दुर्गुण या सगुण को परखता है और निपुणतापूर्वक उसको परखता है। उसके बाद मुझे या हम लोगों को बताता है ये गलत है, ये सही है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। अच्छे मित्र में माता की तरह धैर्य रखने के गुण विद्यमान होते हैं और माता के ही तरह कोमल स्नेह भी उसमें रहता है। हमारे प्रति वह सचेत रहता है, हमारे कर्मों के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे गुणों के प्रति। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, न कि एक की बात हो रही है। यानी संसार में जितने भी पुरुष हैं सबको ऐसे ही मित्रता निभाना चाहिए, ऐसे मित्र का चुनाव करना चाहिए जो हमें हमारे कर्मों को सफल बनाए, हमारे रास्ते को का पथ प्रदर्शक बनाए, हमारे दुर्गुणों को उजागर करें, हमारे सद्गुणों को प्रोत्साहित करें और हमें कुमार्ग से चलने से बचाए, हमारे आचरण को सुधार करें। माता के समान मुझसे धैर्यता के साथ, कोमलता के साथ पेश आए। ऐसे मित्र की मित्रता हमारे जीवन में औषधि के समान है। तो बच्चों, आज आप लोग मित्रता पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये जो पढ़े हैं वो सच्चे मित्र के जो गुण होने चाहिए उसके विषय में बताया गया है। अब अगले पैराग्राफ को अगले वीडियो में इसकी व्याख्या को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।